हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीकेसी की धमाका। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ गई है और आज है 1 जनवरी 2022। साल की नई शुरुआत है और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की टॉपिक वाइज सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा यानी कि हीट। हीट से संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उनके अपने अपने तापमान पर। ऊष्मा हमेशा ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में इसीलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे बुरादे में से होकर ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। जब बर्फ को चारों ओर से बुरादे से ढक दिया जाता है तो वायुमंडल से ऊष्मा बर्फ तक नहीं पहुंच पाती है और वह पिघलने से बची रहती है। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है तारों का रंग? तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? क्यों रख सकती है? दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, जल भाष्प में भंडारित ऊष्मा है, क्या है? गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट है। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण, डेंसिटी के कारण। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि ये हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। इसी वजह से बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? किससे होती है? भाप से। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में भास्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? किसमें कर सकती है? निम्न दाब और उच्च ताप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? किसमें होता है? केवल द्रव और गैसों से। किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? क्यों बचाता है? क्योंकि इसमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का, हीट का। थर्म उसमें ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है। यह 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। ऊष्मा का यूनिट जूल है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? किस कारण से घट जाता है? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता यानी कि अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडल दाब के कारण घट जाता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? ताप वैद्युत उत्तापमापी। द्रव तापमापी द्वारा 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक, गैस तापमापी द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस तक, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा
200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक, और ताप वैद्युत उत्ताप मापी द्वारा 200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जल भाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। जल भाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होता है? चाल बढ़ेगी। वस्तु को अगर गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की क्या हो जाएगी? चाल बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? किसके द्वारा होता है? भाप से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किसमें होता है? जल में। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर भाप में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और भाप संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसी वजह से होते हैं। श्वेत वस्त्र प्रकाश यानी कि ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इस कारण श्वेत वस्त्र शीतल और काले वस्त्र गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होता है? घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। क्या हो जाएगा? घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी उसके आयतन में। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? किसने दिया? रमफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर यानी कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। इस वजह से फटते हैं कि गर्मी के कारण ट्यूब में हवा फैल जाती है और वो फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई कैसी रहती है? अव्यवस्थित होती है। इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है? इसका क्या कारण है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसी वजह से ये फट जाती है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसी वजह से छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे
बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, इसी वजह से जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी गर्म होता है, कैसे? संवहन के कारण। संवहन के कारण केतली में पानी गर्म होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है? यह किसका नियम है? न्यूटन का शीतलन नियम है यह। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण मापता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? यह नियम किसने दिया था? किरचॉफ का नियम है यह कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन है? समुद्र का जल, ठंडा जल, गर्म जल और आश्वित जल, ये सभी क्या है? कुचालक है ऊष्मा के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कौन सा गर्म कर देता है? अवृक्त किरण। अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? कौन सा उचित है? ऊपर सफेद नीचे काला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, कौन है? चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों ये थे ऊष्मा के यानी कि हीट के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद का हमारा सीरीज का दूसरा टॉपिक होगा प्रकाश यानी कि लाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।